Classification of carbon atom. The structural formula of alkane contain 4 type of carbon: primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Primary carbon are those which are attached to another one carbon, no other carbon atom are primary carbon. Secondary carbon are those that attach to other two carbon atom, whereas tertiary carbon are those attached to another 3 carbon atom, and in case of quaternary carbon, one carbon atom attached to other 4 carbon atom. In explanation of these carbon atoms are required in case of structural formula of alkenes. The structural formula of alkene. alkene में जो संरचना होती हैं, एल्केन में जो संरचना होती है कार्बन एटम्स में, उसमें ये 4 प्रकार के कार्बन होते हैं. प्राइमरी कार्बन, जिसमें कार्बन एटम अटैच टू वन अदर, मतलब एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो वो कार्बन प्राइमरी कहलाएगा. और इस प्राइमरी कार्बन को इस तरह से भी दर्शाया जाता है, 1 लिखेंगे उसके ऊपर इस तरह से डिग्री का निशान रहेगा, उसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे. सेकेंडरी कार्बन, कार्बन एटम अटैच टू अदर कार्बन एटम इज सेकेंडरी कार्बन एटम. एक कार्बन दूसरे 2 कार्बनों से जुड़ा रहे तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं और इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, सेकेंडरी कार्बन एटम. टर्शियरी कार्बन एटम आर कार्बन एटम अटैच टू अदर 3 कार्बन एटम. एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़े रहेंगे तो उनको हम टर्शियरी कार्बन एटम कहेंगे और इसको दर्शाने के लिए 3 के घाते डिग्री लगा देंगे. क्वाटरनरी कार्बन एटम, अ कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम इज क्वाटरनरी कार्बन. क्वाटरनरी कार्बन उसे कहेंगे जिसमें एक कार्बन दूसरे 4 कार्बनों से जुड़ा रहेगा और उसको दर्शाने के लिए 4 के घाते डिग्री लगाएंगे और इस तरह से दिखाया जाएगा कि कार्बन इतने इतने प्रकार के होते हैं. लेट अंडरस्टैंड 4 टाइप ऑफ कार्बन बाय स्ट्रक्चर. हियर the structure formula alkane contain 4 type of carbon like this. This one is the quaternary carbon that are attached another 4 carbon atom. Here the carbon attached with another 4 carbon, 1 2 3 4. Next, tertiary carbon are those that are attached another 3 carbon. So this carbon is directly attached with this 1 2 and 3. Secondary carbon are those attached to another 2 carbon. So this carbon is attached with this carbon and this 1 and 2. Primary carbon are those that are attached to only 1 carbon, hence it is the primary carbon atom. एल्केन स्ट्रक्चर में जो 4 प्रकार के कार्बन होते हैं उनको इस स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है. प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा रहता है, मतलब ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है इसलिए ये कार्बन प्राइमरी हुआ. सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो अन्य 2 कार्बन से जुड़े रहते हैं, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो ये कार्बन जो है सेकेंडरी हुआ. टर्शियरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दूसरे 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, 1 2 और 3. क्वाटरनरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो दूसरे 4 कार्बनों से जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4. ये 4 प्रकार के कार्बन होते हैं एल्केन स्ट्रक्चर में. Like this, secondary, primary, tertiary and quaternary carbon atom, hydrogens are also primary, secondary, tertiary and quaternary. It is like this. Hydrogen attached to primary carbon are primary hydrogen, hydrogen attached to secondary carbon are secondary hydrogen, and hydrogen attached to tertiary carbon are tertiary hydrogen. Hydrogen, there is no hydrogen with quaternary carbon atom, so there is no quaternary hydrogen. Only primary, secondary and tertiary hydrogens are there. जिस तरह से कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी होते हैं उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं, क्वाटरनरी नहीं होते हैं. तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे.
हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे, और हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। क्वाaternary कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्वाaternary हाइड्रोजन नहीं होते हैं। Alkyl group and non-alkyl group. Alkyl group are those in which a hydrocarbons remove one hydrogen forms an alkyl group. For example, when a hydrogen removed from methane form methyl, from ethane form ethyl, from propane removal of an hydrogen form propyl group that are generally substituted at the hydrogen of parent hydrocarbon. Non-alkyl groups includes these: chloro, bromo, iodo, fluoro, nitro, nitroso, amino, hydroxy. So here, when an alkyl group is formed removing an hydrogen atom from an alkane, this is an alkane in which hydrogen has been removed from this alkyl group. Here is the example: methane removed one hydrogen from methyl group CH3, and this is the bond with the parent hydrocarbon. This is ethane. From its one hydrogen has been removed, and here form a ethyl group. Means in ethane there is 6 hydrogen, and ethyl group there is only 5 hydrogen. This dash represent the bond with the carbon atom. Here also see this dash with the chlorine show the bond between the chlorine and carbon atom. By this, alkyl and non-alkyl groups are attached with the hydrocarbons. IUPAC rule for naming alkane. Rule first: select the longest continuous carbon chain. Here is the structure. Let's find out the longest continuous chain. If we start from here to here, so first, second, third, fourth, fifth, only 5 carbon is there. If start from here, 1, 2, 3, 4 only, 1, 2, 3, 4, 5, 6 only, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 only. Next, let's start from here. 1, 2, 3, 4 only. 1, 2, 3, 4, 5 only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here we can find maximum 9 carbon atoms. Means the longest chain is this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Whether we count it from here or from here, the same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now we have find the longest carbon chain is like this, containing 9 carbon atoms. Name the longest chain. Second rule says name the longest chain. It's a 9 carbon, so stem word is 9. Stem word for 9 is nonane. It's a alkane, so nonane. Name for the longest chain of 9 carbon is nonane. It's alkane, so nonane. Rule 3: number the longest chain. We have find the longest chain, so we should number it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or we start from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, because the substituents are same from everywhere. If we consider this is the longest chain,
this one is a substitute, this one is the substitute, this one is substitute, and this one is substitute. From here it comes on 3, 4, 6, 7. If you write from here the same thing, it will come on 1, 2, 3, 4, 6 and 7. So like this we have to number the hydrocarbon. रूल IUPAC रूल फॉर नेमिंग एल्केन, एल्केन का नामकरण करने के लिए जो IUPAC रूल है, नियम है, तो पहला नियम ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहला काम है जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ा जो कार्बन चेन होगा वो हमें पहले सेलेक्ट करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, खाली 5 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 सिर्फ 4 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हुए। यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतर 8 जा रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से देखें तो ये जो है सबसे बड़ा चेन हुआ, क्योंकि इसमें 9 कार्बन आ रहे हैं, 9 कार्बन आ रहे हैं। दूसरा रूल कहता है कि अब उस 9 कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट जो चेन बनाए उसका नाम दीजिए। तो 9 कार्बन के हिसाब से उसका नाम हो गया नोनेम। तीसरा रूल ये कहता है कि अब उसकी नंबर दीजिए, संख्या करके उसकी। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अगर हम इधर से भी करेंगे तो भी वही बात है। नंबरिंग करते वक्त देखेंगे जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट है, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे दूसरे जो एल्किल ग्रुप हैं उनको भी देखना है। अगर हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो ग्रुप आता है 3 4 6 और 7 पे। अगर हम नंबरिंग इधर से कर देते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां होगा। तो यहाँ पे तीसरे पे पहला सब्स्टिट्यूशन, चौथे पे इधर होगा, फिर छठवें पे, फिर सातवें पे। तो दोनों तरफ से बराबर होगा, किधर से भी जो है हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। Rule 4 is to identify the substituent. Here, identification of substituents. This is the whole structure of the chemical, and substituents are on carbon third is methyl, third carbon, methyl is the substituent. Carbon 4 is the methyl, carbon 4 substituent is methyl. Carbon 6 methyl, carbon 6 methyl group. Carbon 7 methyl group, on carbon 7 there is methyl group. Other substituents may be there. Here are the methyl group only. So identify all the substituent. Next, rule number 5, prefix the position number and name of the substituent on the parent name. Means here I have to attach the prefix and parent name with each other. The whole name is written as one word. Means name of this chemical structure should be a one word. Number and name of the substituent are separated by hyphen. Number and name of the substituents are separated by hyphen. Here is the example. This is a structure 2-methyl butane, written as 2-methyl butane. Position or number or substituent are separated by hyphen. So this name can be explained as 2, it is the position of alkyl group, methyl alkyl group attached to the second carbon. Butane is the longest chain or parent hydrocarbon. रूल नंबर 4 ये कहता है कि जितने भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड हैं, मतलब जो मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है दूसरे केमिकल के द्वारा रिप्लेस किए गए हैं उनको पहचानना है। जैसे यहाँ पे तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, चौथे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, छठवें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और सातवें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है।
तो मिथाइल के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, प्रोपाइल हो सकते हैं, क्लोराइड, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो ग्रुप हो सकते हैं वहाँ पे। तो हमें सभी को पहचानना है और किस पोजीशन पे है, किस कार्बन पोजीशन पे वो पता करना है। जैसे तीसरे कार्बन में मिथाइल है, चौथे कार्बन पे मिथाइल है, छठवें कार्बन पे मिथाइल है और सातवें कार्बन पे मिथाइल है। पांचवा रूल क्या कहता है? प्रीफिक्स द पोजीशन नंबर एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब हमें नंबर जिस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले लगाना है, प्रीफिक्स करना है उसको। द होल नेम इज रिटेन एज वन वर्ड। इस केमिकल स्ट्रक्चर का जो पूरा नाम लिखा जाएगा एक सिंगल वर्ड रहेगा। द नंबर एंड नेम ऑफ द पोजीशन आर सेपरेटेड बाय हाइफन। तो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो जिस पोजीशन पे लगा वो नंबर हो गया और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा वो उसका नाम हो गया। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन का एग्जांपल लिया गया हुआ है। 2 वो पोजीशन है ब्यूटेन कार्बन चेन पे जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो और एल्किल ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है। तो इस पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हाइफन के द्वारा सेपरेट किया गया हुआ है। और इधर ये ब्यूटेन जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो 2 पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है किस पोजीशन पे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है वो ये नंबर बताएगा। हाइफन देंगे, फिर उसके बाद कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिखा गया हुआ है। फिर उसके बाद जो है लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन है 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन है 1 2 3। अगर इधर हम जाते हैं तो 3 कार्बन होता है। हम इस साइड से काउंट नहीं कर सकते हैं या नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आएगा और इधर से सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है उसको सबसे कम नंबर वाले पोजीशन पे रखा जाता है। इस तरह से काउंटिंग की जाती है। तो इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है 1 2 3 4, ताकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आए। इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो हम दोनों तरफ से करके देखेंगे, जिस पे कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आएगा और नाम लिखा गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि इसमें ब्यूटेन लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। Following rules are extra rule for naming the hydrocarbon when there is more than one substitute on hydrocarbon. So the following additional rules are used when more than one substituent is attached to the longest continuous carbon chain. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन पे अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए हम ये आगे का रूल फॉलो अप करेंगे। रूल 6, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट 2 or more times in a molecule, prefix di for 2 substituents, tri for 3 substituents, tetra for 4 substituents, penta for 5 substituents in a molecule, etc. are used. Position of each substituent is indicated by a separate number and each number separated by commas. Here the example, the nonane example we have taken with a 4 methyl group as a substituents named as, since there is 4 methyl group and they are positioned at the different carbon atom, position can be indicated by this 3 4 6 7, means a methyl group was there on 3 4th carbon, 6th carbon and 7th carbon. So 3 4 6 represents the substituents. Hyphen tetra, tetra represent 4, means there are 4 methyl group. The tetra represent number of substituent. Methyl is the substituent. Nonane is the longest chain. So name is 3 4 6 tetramethyl nonane. Here it is the longest chain nonane and substituents on 3rd is methyl, 4th is methyl, 6th methyl, 7th methyl. 4 methyl group on 3 4 6 7, so named as
3, 4, 6, 7, 4 methyl groups are there. Therefore, tetra is used. Tetramethylnonane. एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है उनके नामकरण करने के लिए जो है ये एडिशनल रूल्स हैं. इस रूल में हम देखेंगे व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स. अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं किसी एक मॉलिक्यूल में तो डाई का प्रयोग करेंगे 2 के लिए. 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी जगह हम डाई लिखेंगे. 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ट्राई लिखेंगे. 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे. और 5 सब्स्टिट्यूएंट है तो पेंटा लिखेंगे. उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे करेंगे जिसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय ए सेपरेट नंबर. इसमें पोजीशन जो है वो अलग अलग नंबर से दर्शाया जाएगा. एंड ईच नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा. हर एक नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए. तो ये टेट्रामिथाइलनोनेन है, इनके पोजीशन दिए गए हुए हैं. 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 4, 6 और 7. और इन सभी को जो है कॉमा से सेपरेट किया गया हुआ है. ये अंडरलाइन नहीं रहेगा, ये मैंने दिखाने के लिए किया हुआ है कि ये वो नंबर हैं जहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं. टेट्रा कहने का मतलब पूरा ओवरऑल कार्बन चेन पे 4 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए टेट्रा यूज किया गया हुआ है. जहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि टेट्रा फॉर 4. अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी जगह हम टेट्रा यूज करेंगे. ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल ग्रुप और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम है नोनेन. इस तरह से जो है नोमेनक्लेचर करेंगे. अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको नंबर से दर्शाएंगे किस किस जगह पे है जो सब्स्टिट्यूएंट है. अगर मान लेते हैं एक ही जगह पे अगर एक ही जगह पे जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है दोनों सेम है तो 3,3 डाई मिथाइल लिखेंगे. 3,3 एक ही पोजीशन पे 2 अगर हो. इस तरह से जो है इसका नामकरण करेंगे. Procedure to draw structural formula from IUPAC name. Here IUPAC name 3,3-diethyl 5-methyl decane. Let's analyze this name. 3,3 is the position of substituent. Diethyl, it consists of 2. Di means number, means ethyl group is 2 in number. There is 2 ethyl group substituent. Next hyphen 5 hyphen methyl. 5 position of the substituent, that is methyl. 5 represent the position of methyl. Methyl is on 5th carbon, the substituent. Next decane. Decane is the parent hydrocarbon or longest chain. Decane is the parent hydrocarbon longest chain. So we should start from here because it is the hydrocarbon, that is parent hydrocarbon or longest chain. First we have to draw the 10 carbon like this, bonded singly with each other because N is there in decane. N means alkane, means there is single carbon carbon bond. So first we draw single carbon carbon draw and 10 carbon. Number them either way from this side or that side, doesn't matter. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th and 10th carbon. Now this one has been completed. Decane means 10 carbon and number. Let's start from here or here. And 3,3-diethyl means at 3rd position, and at 3rd position diethyl 2 ethyl group is there. So at 3rd position, right here C2H5. Next, on 5th position is methyl group. Methyl group. So it's completed. 3,3-diethyl 5-methyl, all substituent has been done. Now rest carbon are completed their valency by adding hydrogen. This carbon can attach with 4 or carbon form 4 bonds. Here one bond already with the another carbon atom. Rest 3 have to draw.
draw it with hydrogen, 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 hydrogen. Here second carbon already attached with 2 carbon, its secondary carbon, 2 more bond it form, so add 2 hydrogen atom. Third carbon already attached with 4 carbon, second carbon, fourth carbon and carbon of these 2 ethyl group, so no need to add hydrogen, it's a quaternary carbon. Again fourth carbon is secondary carbon already attached with 2 carbon, so need 2 more atoms of hydrogen to complete its valency 4. 1 2 3 4. This one is tertiary carbon already attached with 3 carbon, 1 2 3 and 3 bond has been completed, 1 more left, so add hydrogen. Next is secondary carbon already attached with 2 carbon, 2 more hydrogen needed to complete its valency. In same case by this way we can draw IUPAC name into a structural formula. IUPAC नाम को किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बनाते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये एक IUPAC नेम है एक स्ट्रक्चर का, 3,3 डाईइथाइल 5-इथाइल डेकेन। इसका हम अगर विश्लेषण करें तो देखिए ये जो 3,3 ये जो 3,3 लिखा हुआ है ये है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी स्थिति बता रही है, मतलब बता रहा है कि इस कार्बन पे लगा हुआ है। दूसरा ये वर्ड डाई इथाइल, डाई में डाई का मतलब 2 होता है, इथाइल का मतलब इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए, मतलब थर्ड कार्बन तीसरे कार्बन पे ही 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके आगे हाइफन है 5 हाइफन मिथाइल, मतलब 5वें कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें 5 जो है वो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल है उस जगह पे। लास्ट जो बचता है ये है डेकेन, ये बता रहा है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है और लॉन्गेस्ट चेन क्या है, वो डेकेन है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन लॉन्गेस्ट चेन को ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए जो है सबसे पहले पूरे कार्बन को ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद उस पर नंबर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम देखेंगे 3,3 डाई इथाइल, मतलब तीसरे पोजीशन पे ही 2 इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ तीसरा पोजीशन है, थर्ड कार्बन है, यहाँ पे हम जो पहले इधर करके एक इथाइल ग्रुप लगा दिए और इधर एक इथाइल ग्रुप लगा दिए। 5वें पोजीशन पे जो है मिथाइल है, तो 5वें पोजीशन पे हमने मिथाइल लगा दिया। अब नाम के हिसाब से सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब हम देखेंगे कि जो कार्बन है हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ जो पहला कार्बन है दूसरे कार्बन से हमने पहले ही बॉन्ड बनाया हुआ था, बच जाते हैं इसके साथ बाकी और 3 बनाने के लिए। तो इन संरचनाओं में जो बाकी हैं सब्स्टिट्यूएंट को पूरा करने के बाद बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरह से ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, जिसका एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ है, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। ये सेकेंडरी कार्बन है, पहले ही फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके मतलब इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इसके और बॉन्ड बनाने हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के साथ इसके बाकी बॉन्ड को पूरा किया जाएगा। तीसरा कार्बन जो है वो क्वाटरनरी कार्बन है, वो पहले से ही 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो चेन के दूसरे और चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट जो इथाइल है दोनों इथाइल की कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्वाटरनरी कार्बन, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इस पे 2 मतलब पहले से ही कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड खाली हैं, तो उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दिया जाएगा। ये टर्शियरी कार्बन है, पहले ये 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट कार्बन चेन है उसके चौथे और छठवें कार्बन से ये जुड़ा हुआ है,
और सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल है उसके कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, एक और बॉन्ड बच रहा है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना देंगे। बाकी इसके बाद यहाँ तक पूरे सेकेंडरी कार्बन है, सभी पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। और ये प्राइमरी कार्बन है, पहले से ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें बाकी 3 जो है वो हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर की संरचना बनाई जा सकती है। Cycloalkanes. Carbon are arranged in ring. Here we see how to name a cycloalkane. Carbon atom are arranged in ring named by attaching prefix cyclo to the name of the alkane having the same number of carbon as in the ring. साइक्लोएल्केन को नामकरण करने के लिए उसमें जितने ही कार्बन रहेंगे उसके पहले साइक्लो जोड़कर इसमें फिर एल्कीन का नाम लिख देंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इसको प्रोपेन ही क्यों कहा गया? साइक्लो इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर है, इसलिए साइक्लो। प्रोपेन किस लिए, वो भी देख। प्रोपेन इसलिए कि पहले प्रो का मतलब 3 कार्बन, तो इसमें 3 कार्बन है। कैसे? हर एक कॉर्नर की जगह पे हम कार्बन रखते हैं, 1 2 3। अब जैसे ये जुड़े हुए हैं, इन कॉर्नर को हम बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ये हो गए स्केलेटल। नेक्स्ट कार्बन को हम देखते हैं। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है। एक कार्बन इससे, दूसरा कार्बन इससे। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, और ये कार्बन इससे और इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से हर एक कार्बन एक दूसरे से 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हर कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 और कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे हम 2 और हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस कार्बन की 4 हो गए, 2 इसके कारण और 2 इसके कारण। यहाँ पे भी हम जो है 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। 3 कार्बन हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेन। स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। तो साइक्लो इज क्लोज्ड फिगर के लिए, प्रॉप 3 कार्बन के लिए, एन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से साइक्लोपेंटेन, जितने कॉर्नर हैं उतने हम कार्बन रख देंगे। जितने कॉर्नर हैं हमने उतने कार्बन रख दिए, 1 2 3 4 5। तो इसमें ये जो पेंटेन हुए, पेंट 5 कार्बन। अब एन है तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एन है तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अभी देखेंगे सभी कार्बन जो है वो 2 कार्बनों से जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी कार्बन हैं। और इन सेकेंडरी कार्बन होने के कारण इस कार्बन के 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 और कंप्लीट करनी है, तो सभी पे हम H2 लगा देंगे, सभी पे 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे। इस तरह से सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स आर नेम्ड एज एल्किल साइक्लोएल्केन। जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स रहेंगे उसमें एल्किल साइक्लोएल्केन्स, एल्किल ग्रुप, साइक्लो क्लोज्ड फिगर, एल्केन a single bond between the carbon atoms. Example is, this is name will be alkyl cycloalkane. Here the alkyl group is propyl or
cyclic structure is a hexane, cyclohexane. So propyl cyclohexane, propyl cyclohexane. Here it's a methyl group and ethyl group. मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है, तो इथाइल ग्रुप 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. इसमें 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट पोजीशन में इथाइल को मिलेगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में पहले आता है, मिथाइल के पहले आता है, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया. इसके नंबरिंग का तरीका इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है. अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो जाएगा. ये फर्स्ट है तो इधर जाए, इधर से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स होंगे. अब हमें चूज करना है कि इधर से जाना है कि इधर से काउंट करना है. ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है. अगर हम इधर से चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आता है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आएगा. तो कम से कम पोजीशन पे आने के लिए इसको यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रखा जाएगा और इस तरह से नाम 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा. इस तरह से साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर के फॉर्मूले स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं और उनका नामकरण किया जा सकता है. When there is cycloalkane with chain alkane or open alkane, then naming depend upon whether the alkane have more number than ring or equal to or less than. If the cycloalkane have more carbon atom than the chain or open chain carbon atom, then the open chain are considered as substituent on cycloalkanes. If less than, cycloalkane will be considered as substituent. Here the ring is designated as substituent if the alkane chain contain a greater number of carbon atom than the ring. Here example is the open chain alkane have 4 carbon atom whereas cycloalkane have 3 carbon atom. It will considered as substituent. जब ओपन चेन एल्केन की कार्बन की संख्या साइक्लोएल्केन के कार्बन की संख्या से ज़्यादा होगा तब साइक्लोएल्केन जो है सब्स्टिट्यूट माना जाएगा और नाम रहेगा 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन. मतलब पहले कार्बन पे साइक्लोप्रोपेन जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें पेरेंट कार्बन चेन रहेगा ब्यूटेन. नाम हो गया 1 साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन. हियर केस तब होता है जब ओपन चेन कार्बन की संख्या साइक्लोएल्केन के बराबर हो. तो रूल में ये कहा गया है कि जब ओपन चेन या एल्केन की जो है कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा तब उस केस में ये साइक्लोएल्केन को सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा. तो ज़्यादा नहीं है, ये बराबर ही है, तो इसमें जो है इसका नाम आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और सेकंड पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है इसलिए इसको आइसोप्रोपिल कहेंगे. फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा होता तो प्रोपाइल कहते, तो सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है इसलिए आइसोप्रोपिल कहा जाएगा. तो आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन. इस तरह से जो है हम साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर और नामकरण करेंगे.